तो दोस्तों, जैसा कि बात कर रहे थे कि ये जो मैच है तीसरे दिन की रेन के बाद में ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है, तो देखिए ड्रॉ हो गया है। पर जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने आकर के अपनी थर्ड इनिंग में अच्छी ताबड़तोड़ नहीं कहेंगे पर अच्छी तेज गति से रन जरूर बनाए उन्होंने। उसके बाद में अपनी पारी डिक्लेयर करी। पारी डिक्लेयर करते ही उन्होंने इंग्लैंड को बुलाया और इंग्लैंड ने कोई इंटेंट नहीं दिखाया। इंग्लैंड ने सिर्फ ड्रॉ के लिए ही वो गए और इवेंचुअली वी हैव टू स्टॉप ऑन ए ड्रॉ। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स, और उम्मीद करते हैं कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दांगड़ साहब, जोया जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। अपनी सुनाइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप इतने स्मार्ट दिख रहे हैं आज, पूरा शर्ट वर्ट डाल के, और बड़े बड़े बाल कर लिए हैं दांगड़ साहब ने। आप लॉकडाउन देखिए, और क्या करें भाई, सैलून खुले नहीं है तो हम जा नहीं सकते कहीं पे। दांगड़ साहब ने पूरा आज ही मशीन लगाई है, दाढ़ी के ऊपर भी, बाल भी आज उन्होंने किया है, टिप टॉप बन करके आए हैं आज दांगड़ साहब ने। आज मैंने इनका लैपटॉप देखा, दांगड़ साहब के जो लैपटॉप में जो ऊपर पड़ा हुआ था जो सामान, वो भी डिलीट कर दिया गया है। आज क्लीन सब कुछ, आज खा भी ये चिकन और ब्राउन राइस रहे हैं, तो सब कुछ इन्होंने क्लीन कर रखा है। तो आज मेरे से फोकस हटा के मैच पे फोकस करते हैं जो कल हुआ, जिसकी हमने डिस्कशन की थी कि कि एक सेशन न्यूजीलैंड खेलेगा, देन इंग्लैंड को इन्विटेशन दिया जाएगा बैटिंग के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि 160-70 के आसपास रन बनाएंगे और उसके बाद वही हुआ, नियर अबाउट 270 के आसपास। थिंकिंग उनकी भी वही थी जो हम सोच रहे थे एज ए टीम मैनेजमेंट, प्रेडिक्ट किया था, जो हमने सोचा था कि ये होने वाला है। बिल्कुल। बट वही नासिर हुसैन ने यही बोला ना कि उनका कोई इंटेंट ही नहीं दिखा इंग्लैंड का। 70 ओवर थे यार उनके पास, 70 ओवर, नॉट 70 ओवर, 4 ओवर पहले मैच खत्म हुआ है। 74। प्रॉब्लम ये है कि ऋषभ पंत नहीं है ना, ऋषभ पंत जैसा कोई प्लेयर नहीं है। आपने सही बोला, नॉट ऋषभ पंत, बेन स्टोक नहीं है उनके पास, जोनी ब्रेस्टो नहीं है, जोश बटलर नहीं है, बिल्कुल। तो उनके पास में वो प्लेयर्स ही नहीं है जो ये मैच जिता सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि बेन स्टोक्स या जोनी बेस्टो भी होते तो कोई बात नहीं बनने वाली थी, ऋषभ पंत का होना बनना था, क्योंकि जिसने पहले किया है उसके ऊपर अपन होप लगा सकते हैं। जिसने अभी तक नहीं हम किया, दाव खेल सकते हैं या बेन स्टोक्स के ऊपर। यस, आफ्टर ऋषभ पंत आई वुड बेट ऑन बेन स्टोक्स, बट पहले तो ऋषभ पंत होना चाहिए। यस। और एक और झटका लगा है जो इंग्लैंड को, ओली पोप का, ओली रॉबिन्सन का। ओली रॉबिन्सन का जो झटका है, ओली रॉबिन्सन, जैसा कि दांगड़ साहब ने बताया कि जो ओली रॉबिन्सन है वो बाहर हो गए हैं सेकंड टेस्ट से, सस्पेंड कर दिया गया उनको। बिल्कुल, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो करके वो क्लियर नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए ओली रॉबिन्सन बाहर हैं। इतना बढ़िया ड्रीम डेब्यू किया है लड़के ने, 7 विकेट लिए है, 42 रन दे करके, उसके बाद में 42 भी रन, पहले में 42, दूसरे में भी 20 और रन किए हैं। इससे तकड़ा डेब्यू नहीं हो सकता था कि 7 विकेट और 60 रन। आई डोंट नो कि पीपल इतना क्यों सीरियस लेते हैं यार। वो 10 साल पहले की गलती की हुई, 2011-12 की। बिल्कुल, आज ही मैं देख रहा था 2011-12 साल का, और एक वो कमेंट ही था, ऐसा कोई भी नहीं था कि अजोल्ट हो, कि चलो वो हो गया, 17-18 साल की यंग एज थी, वो हो गया। बिल्कुल, तो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमने थोड़ा सा देखा भी है, जो ईसीबी है वो थोड़ा सा लेती है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसकी वो चलती है। जीरो तो जैसा आपने देखा होगा कि जोफ्रा आर्चर के साथ में भी हुआ था, केविन पीटरसन है, बेन स्टोक्स के साथ हुआ था, बेन स्टोक्स के साथ में, और जो एलेक्स हेल्स हैं वो तो अभी तक अपनी जगह भी टीम में वापस नहीं बना पाए हैं। तो जो ईसीबी है उसके पास में जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है। सब इस तरीके के जब कोई केसेस आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं कि 2012-13 का सेशन था जब वो ससेक्स से खेल रहे थे, तो उस समय के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, ट्वीट किया था। 3 तरीके के ट्वीट्स थे। एक तो उन्होंने कुछ एशियन लड़कियों को लेकर के कुछ कहा था, तो सेक्सिस्ट किया था। उन्होंने रिलीजन विशेष के ऊपर, नाम नहीं लेंगे कौन है, पर एक स्पेशल रिलीजन के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद में रंग भेद टिप्पणी भी की थी। उन सभी टिप्पणियों को करके उनको उस समय भी बैन का सामना करना पड़ा था, और आज 8 से 10 सालों के बाद में भी उन ट्वीट्स ने उनकी जान नहीं छोड़ी है, अभी भी उनके पीछे पड़े हैं। ससेक्स वाले भी यही बताते हैं कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जहां से आज मैं भी देख रहा था एक न्यूज़, क्योंकि ये फॉलो मतलब अब तो ये वैसे भी बर्निंग इशू है कि ओली रॉबिन्सन अपनी परफॉर्मेंस के कारण नहीं, अपनी पीछे भूतकाल में की हुई गलतियों के कारण। बर्निंग इशू बंदा जब कब बनता है, जब वो कुछ कर लेता है, कुछ फेम वगैरह कर लेता है, डेब्यू किया, अच्छा परफॉर्मेंस दी, ये बर्निंग इशू तब बना है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं करते, अगर ये डेब्यू नहीं करते, ये परफॉर्मेंस नहीं देते, तो कुछ बात नहीं होनी। बिल्कुल। और पहली बात तो जब आपने डेब्यू करवाया था ईसीबी, तब आपने नहीं देखा था कि ओली पोप कौन है, और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम में आए हैं
तो उनको बुरी परफॉर्मेंस करके ही टीम से बाहर निकलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं तो जब तक वो बुरी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तब तक उनको टीम में रहना जरूरी है। बट ऐसा ईसीबी के उसके अंदर नहीं है। ईसीबी के जो प्लान्स हैं उसमें ये नहीं आता है। तो और एक मैच और चल रहा है अभी, बता दीजिए। बिल्कुल, नेदरलैंड और आयरलैंड का चल रहा है। तो जब तक हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, नेदरलैंड के 2 विकेट्स आउट हो चुके हैं 28 रन के ऊपर। जो दोनों विकेट्स हैं वो फ्रेड क्लासन ने लिए हैं। आयरलैंड के 2 विकेट निकल चुके हैं। आयरलैंड के 2 विकेट, उन्होंने बैट चूज किया था टॉस जीतने के बाद, तो 2 विकेट निकल चुके हैं इनके 28 पे। बिल्कुल। सो देखते रहिए, ये मैच भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज डिसाइडर है। तो और एक्चुअली में ये दो झटके हैं, ये पहले ही 10 रन के अंदर लग चुके थे और उसके बाद में थोड़ा सा आकर के हैरी टेक्टर ने संभाला है। और आई एम सॉरी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तीसरा विकेट भी गिर चुका है। तीसरा विकेट जो कि एंडी बेलबर्नी थे, जिन्होंने कि लास्ट मैच में 50 रन किए थे, एक अच्छा 50 मारा था, वो भी बाहर हो चुके हैं इस गेम से, आउट होकर के अपने पेविलियन में जा चुके हैं। तो एक ये भी बड़ा झटका है। आई डोंट नो कि हाउ आयरलैंड गोना टेक दिस लॉस, दे माइट लूज दिस गेम, क्योंकि डिसाइडर भी है। तो चलिए वापस आते हैं एक बार फिर से। कल पहली बात, न्यूजीलैंड ने कल आकर के अच्छी बैटिंग करी है। लैथम ने अच्छी बैटिंग करी है। उसके बाद जो रूट भी अच्छे दिख रहे थे जब तक आउट नहीं हुए 40 रन तक, क्योंकि न्यूजीलैंड जो इंटेंट के साथ गई थी ना कि हमें मैच जीतना है। जो इंग्लैंड का दिखा नहीं, वो था इंटेंट नहीं दिखा। बिल्कुल इंटेंट स्टार्ट से इंटेंट नहीं दिखा। जब आपके पास 74 ओवर्स होते हैं और 270 का टारगेट है नियर अबाउट, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, चेंज डाउन कर सकते हो। यू हैड टू गो फॉर इट। एक टाइम तो ऐसा आया था जब शायद 25 ओवरों में 150-160 रन चाहिए थे। अब वहां से 150 बॉलों के ऊपर 150 रन आपके पास में, अच्छी विकेट्स हाथ में है, वहां से आपका जीतना या जीतने की ट्राई करना एटलीस्ट बिल्कुल बनता है। जीतना तो चलो मैं नहीं कहूंगा, पर वहां से इंटेंट दिखाना जरूर बनता था। ठीक है, आप एक सेफ जोन में आ चुके हैं। अब क्या है कि आप शायद यहाँ से हार नहीं सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो विकेट रोकने के लिए आएंगे तो विकेट रोक सकते हैं डेफिनेटली। पर अब यहाँ से आपको थोड़ा इंटेंट दिखाना था, रन तेज करने थे, बट रन तेज किए ही नहीं और 4-5 ओवर पहले गेम को फिनिश कर दिया। और फैफ डु प्लेसिस की बात कर रहे थे हम, बिल्कुल। तो उन्होंने आज भी एक कंपैरिजन बताया पीसीएल वर्सेस आईपीएल में क्या डिफरेंस है। वो बोलते हैं जब मैं पीसीएल खेलने जाता हूँ तो उनकी पेसर की जो स्पीड होती है, जो सीमर्स की, वो 140 प्लस रहती है, 140-45 प्लस। इंडिया में उनको खेलने को मिलते हैं क्वालिटी स्पिनर। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में जो पेसर्स हैं वो अच्छे हैं, गति अच्छी है, पर जो स्किल है वो इंडियन पेसर के पास में ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ में ही जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स की तो उन्होंने खूब तारीफ करी ही है। उसके बाद में जो केविन पीटरसन है, केविन पीटरसन ने भी आगे आकर के कहा है कि अगर किसी प्लेयर को, किसी भी एमर्जिंग प्लेयर को, किसी प्लेयर को फॉलो करना है, किसी प्लेयर को अपना मेंटोर करना है, तो दैट शुड बी रविंदर जडेजा। रविंदर जडेजा वो प्लेयर होने चाहिए जो कि किसी भी किसी भी तरीके के प्लेयर बने जा सकते हैं आगे जाकर के, उनको अगर फॉलो करना है तो। एज वी डिस्कस 2 days ago, बिल्कुल, हम तो रविंदर जडेजा के वैसे ही फैन हैं, रोल्स रॉयस के वी हैव ऑलरेडी बीन फैन। बिल्कुल। सुनील गावस्कर है, सुनील गावस्कर ने कहा है कि मैं इंडियन टीम का कोच क्यों नहीं बनना चाहता। बताइए रवि जी, क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि वो बोल रहे थे पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो हर एक बॉल को नहीं देख सकते, कि हर एक बॉल देखना बहुत जरूरी है जब आप कोचिंग करते हो किसी प्लेयर को। बिल्कुल। क्योंकि बैट्समैन को बताना आप कहाँ गलती कर रहे हो, बॉलर को बताना आपकी ग्रिप क्या है, आपका किस जंप पे कितना जंप जा रहा है, आपका एंकल मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है, आपका हैंड बैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका हेड गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। उनका थोड़ा सा ये भी था कि जब वो आउट हो जाते थे जल्दी और जब पेविलियन में जाकर के उनको सारा मैच देखना पड़ता था, वो भी उनके लिए एक मिजरेबल हो जाता था, टफ जॉब हो जाती थी, टफ गिग हो जाती थी कि वो इतना पेशेंट नहीं है, थोड़े से इम्पेशेंट है। और जो कोचिंग इज ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस, हैविंग बिलीफ इन योर बॉयज एज वेल, कि अगर कोई लड़का अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो उसको तैयार किस तरीके से करना है, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है। और जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको उस पेशेंस का फ्रूट नहीं मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। और उसके बाद में जो आईसीसी है, आईसीसी ने कुछ चेंज किया है अपने रूल्स के अंदर। उसमें से पहले फॉलो ऑन जब करवाया जाता तो ऐसा होता था कि अगर आपने 500 रन बनाया तो आपको 300 रन के अंदर अंदर टीम को आउट करना है। 200 रन की लीड अगर आपके पास में है तो आप दूसरी टीम को फॉलो ऑन के लिए डाल सकते हैं। बट अब अगर ऐसा है कि अगर 1 या 2 दिन का खेल
बारिश के कारण या और किसी भी कारणों की वजह से एक दिन से ज़्यादा का जो खेल है वो अगर बारिश के कारण या किसी भी कारणों से खराब हो गया है तो जो लीड है वो 200 से घटकर 150 पे आ जाएगी। 300 से घट के 200 4 दिन के गेम में आई थिंक नहीं 200 रन की फॉलो ऑन होता है ना, 200 रन का तो फॉलो ऑन 200 पे नहीं, आ आप 150 प्लस रन भी अगर आपके हैं तो भी आप फॉलो ऑन के लिए दूसरी टीम को डाल सकते हैं। और वही 3 दिन का रह जाता है तो आप 100 पे आ जाओगे। बिल्कुल ऐसा है। पर वर्ल्ड कप जो फाइनल है वो 6 दिन का ऑलरेडी है और रिजर्व उन लोगों ने बता दिया है, तो रूल्स वही रहेंगे, ज़्यादा चेंजेस है नहीं उसमें। और एक स्टेटमेंट आई है अब्दुल रहमान की, जो पाकिस्तानी स्पिनर है, जो 41 ईयर्स ओल्ड जो भी हैं, वो बोल रहे हैं इंडिया बेटर क्यों है। इंडिया बेटर इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास में प्लेटफॉर्म है। मेरा मानना तो ये है कि जिस भी आप देखिए जिस भी बोर्ड के पास में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके प्लेयर्स निकल कर आते हैं, बेहतर निकल करके आते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है वही है कि डोमेस्टिक लेवल अच्छा है हमारा, डेफिनेटली। फिर एक वही कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, पैसे की बात आती है, जो वो करते हैं ऑलवेज कि हमें पैसे नहीं दिए जाते। पर आप लोग क्रिकेट को अच्छे से फॉलो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके अगर PSL जाने की जर्नी की बात की जाए, जहाँ पे आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी कोविड की, हाँ तुम लोग ऐसी गलतियां करते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी हो ये भी हो, सब कुछ नहीं होता है। तो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन, कि पूरा ऑल इन आपको जाना पड़ता है किसी गेम के लिए। और इट्स नॉट अबाउट मनी आपको इनफ मिल रहा है एटलीस्ट, उसके लिए खेलो एंड देन आस्क फॉर द मनी। पहले परफॉर्म के लिए खेलते हैं। हाँ, सबसे पहले जब आप यंग होते हैं आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, फिर आप जब मार्केट में आते हैं आपको थोड़ा समझ आने लगती है गेम की, फिर आप बोर्ड को पैसा बना के देते हैं और बोर्ड पैसा बना करके आपको देता है। वही मैं बोल रहा हूँ, टॉप विद द परफॉर्मेंस। डेफिनेटली जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो बोर्ड को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना किसी चीज के लिए, या फिर कांट आस्क। नहीं, नो वे। ये मेरा ओपिनियन है उस चीज पे जो उन्होंने स्टेटमेंट डाली है कि इनके इंडिया के पास पैसा है, डोमेस्टिक लेवल अच्छा है। डोमेस्टिक लेवल इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में जो आज नेदरलैंड और आयरलैंड का जो मैच चल रहा है, उस आयरलैंड के ऑफ कोर्स 3 आउट हो गए, बट जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड के कुछ प्लेयर्स इस मैच को नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनकी जो कुछ कमिटमेंट्स हैं वो अपनी नेशनल टीम के लिए ना हो करके अपने पर्सनल क्लब्स के लिए हैं या काउंटी टीम्स के लिए है। तो बस मुझे एक ये चीज़ नहीं समझ आती है कि जब आपकी नेशनल टीम खेल रही है तो आप क्यों अपने क्लब को या अपनी काउंटी टीम को तवज्जो दे रहे हो। आई डोंट नो इसका क्या पॉइंट है। कोई पॉइंट नहीं है कि आप अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं। दो अगर आप हो जो जैसा अभी मैं हूँ, 0.1% भी थॉट नहीं आना चाहिए। जब आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर कंट्री, व्हाटएवर कितना इंपॉर्टेंट गेम है क्लब के लिए, डिसाइडर गेम है, आप कैसे स्टेप बैक कर सकते हो। नो, दैट्स नॉट डन, ऐसे आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट को मैच नहीं कर सकते, नहीं मैच कर सकते जब तक आप में वो डेडिकेशन नहीं होगी ना कंट्री के लिए, यू नो कि जस्ट डू इट। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में एक शायद एक अच्छी खबर ये है कि अगला मैच जो है वो ट्रेंट बोल्ट खेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नियमों में जो क्वारंटाइन के रूल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। ट्रेंट बोल्ट ने ऑलरेडी आकर के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा कोरोना का असर है नहीं। तो जब वो न्यूजीलैंड से उड़ करके आ रहे थे, उनकी जो रिजल्ट जो रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव थी, कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव थी। उसके बाद में जो न्यूजीलैंड है वो भी एक कोरोना फ्री कंट्री है, इसलिए वहाँ से उड़ करके जब आप इंग्लैंड गए तो आपको ज़्यादा लंबा क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो वैसे भी वैक्सीनेटेड हैं अपने ट्रेंट बोल्ट, तो जो वैक्सीनेटेड है उसको तो थोड़े से वैसे भी ईज दी जाती है उसमें। और उस्मान कादिर भी बोल रहे हैं कि मुझे ABD और कोहली को डिसमिस करना है, तो उसके लिए आपको पहले सीरीज खेलनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको अपने आप को तैयार करो, या तो थोड़े से किसी भी से थोड़ा बात करो, या तो आपको थोड़े से संबंध अच्छे करने पड़ेंगे पाकिस्तानी बोर्ड को और पाकिस्तानी कंट्री को, इंडियन कंट्री के साथ में। उसके बाद में जब हम जैसे कि इंडियन प्लेयर PSL खेलते हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर PSL खेलते हैं, तो स्टाफ का भी आदान प्रदान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो उस सिचुएशन में शायद अब्दुल कादिर साहब आपको मौका मिल जाए, पर मौका नहीं कहूँगा मैं, आप एक खुद लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, शायद इन लड़कों को मौका मिल जाए कि वो आपकी बॉल खेल सकें, क्योंकि आपकी बॉल, उस्मान कादिर साहब, आपकी बॉल खेलना भी किसी किस्मत की बात है। क्योंकि अभी कोई भी बड़ा स्पिनर जिसका नाम चल रहा है उसको तो खेलना आसान है, खेल भी सकते हैं, बट आपको खेलना इस समय के ऊपर आसान नहीं है, क्योंकि आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। पहली बात तो आप मिस्ट्री भी हो और आप क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, वही ना मिस्ट्री हो गई ना, क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। बिल्कुल। उसके बाद में ये बता दें कि जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, उस मैच की जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे जी डेवन कॉनवे।
कॉनवे मैन ऑफ द Without any मैच, 200 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए, 23 रन उन्होंने दूसरी इनिंग में बनाए, तो कुल टोटल 223 रन बना करके वो टॉप स्कोरर रहे थे टॉप स्कोरर इस मैच में। डेब्यूटेंट में नंबर 6 पे है वो, नंबर 5 पे टॉप स्कोरर, टॉप मतलब एक स्कोरर, मैच में टोटल 223 रन, इट्स ह्यूज, इट्स टू मेनी रन्स। उसके बाद में लास्ट खबर मेरी तरफ से ये है कि जो पीएसएल है वो पीएसएल 9 तारीख को शुरू होने वाला है, और तो जो get फर्स्ट ready। मैच है वो लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में होगा। तो आप सभी अपने पटों पे तेल लगा लीजिए, और आप पटों पे मत लगाओ, आप बालों में लगाओ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ चलो, क्योंकि आपको तो देखना ही है। प्लेयर्स लगा लेंगे पटों पे तेल, क्योंकि खेलना ही उनको है, तो वो अपने पटों पे तेल लगा लेंगे। आप जो यस आप ऐसे पटों पे तेल नहीं लगवाते किसी के। नहीं लगवाते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है दर्शकों, मुझे लगता है कि हमने अपने इस सेगमेंट में सारी जो खबरें हैं वो कवर कर ली हैं। अगर आपके पास में है कुछ तो आप दे दीजिए। नहीं, मेरी ओर से भी डन हो गया है। हम आपको मिलते हैं कल, अभी के लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले कर देते हैं एक छोटी सी अपील। बिल्कुल कर दीजिए आप अपील। कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन का घंटा बजा दो, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और आपको मिलेंगे कल। नमस्ते, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, नमस्ते।